हरे कृष्णा। तो मैं हूँ अभी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के मंदिर में, जो कि अभी योगपीठ में है, मायापुर में है। तो ये मंदिर यहाँ पर क्यों बनाया गया है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, पर पहले जान लेते भक्ति विनोद ठाकुर कौन है। भक्ति विनोद ठाकुर है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी के गुरुदेव है, उनके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ पर मंदिर क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में, वो था श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको ढूंढना। अब वो अक्सर ये स्टडी क्या करते थे कि कौन सा होगा जन्म स्थान, कौन सा होगा जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है। तो उन्होंने चैतन्य भागवत में पढ़ा था कि नवद्वीपे मध्य मायापुर स्थाने जहाँ पे जन्मिले श्री गौरंग भगवान। तो उन्होंने ये पढ़ा था, तो वो अक्सर ये ढूंढा करते थे कि कौन सा होगा असली जन्म स्थान, कौन सा होगा। तो उन्होंने बहुत ही मैप स्टडी किया, हिस्ट्री स्टडी किया, शास्त्र स्टडी किए। तो उन्होंने जो मैप्स में उन्होंने देखा कि अंतर्द्वीप मतलब नवद्वीप का मध्य मतलब अंतर्द्वीप में कहीं पर होगा, मतलब जहाँ पर अभी मायापुर है। वैसे मायापुर का नाम तो पहले मियापुर था मैप में, हमारे मुसलमान भाई बहनों ने इस जगह का नाम मियापुर रख दिया था, लेकिन असली में इस जगह का नाम था मायापुर। तो वो अक्सर ढूंढा करते थे मैप्स में कि कौन सा होगा असली जगह, कौन सा होगा असली स्थान। तो उन्होंने देखा कि तो उनके पास दो ऑप्शन थे, एक थे ईस्टर्न साइड ऑफ मदर गैंजेस और दूसरा था वेस्टर्न साइड ऑफ मदर गैंजेस। तो कुछ लोग बड़े कन्विक्शन से कहते थे कि ईस्टर्न साइड ही है असली जन्मस्थान, ईस्टर्न साइड ही है। कुछ लोग कहते थे कि वेस्टर्न साइड है असली जन्मस्थान। तो वो बड़े कन्फ्यूजन में रहते थे, लेकिन उनके हिसाब से एज पर द मैप्स, एज पर द हिस्ट्री, एज पर द शास्त्र, उनके हिसाब से जो असली जन्मस्थान था वो था ऑन द ईस्टर्न साइड। तो उनको कंफर्मेशन था कि ईस्टर्न साइड ऑफ मदर गैंजेस में ही असली चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है। तो जब वो उधर गए, उन्होंने देखा हर तरफ तुलसी महारानी की खुशबू आ रही है। तो उनको तो ये कंफर्म हो गया था, 99% उनको ये कंफर्म हो गया था कि हाँ यही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। तो जब वो रात को उस जगह पर गए तो उन्होंने देखा कि तुलसी महारानी के बीच में से प्रकाश निकल रहा है, लाइटनिंग इफल्जेंस निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। और वहाँ पर नीम का पेड़ भी था, नीम का पेड़ जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई पंडित, क्योंकि उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे। तो इसलिए उनको ये 99.99% ये उनको कंफर्मेशन हो गया था कि जो ईस्टर्न घाट है वही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन फिर भी वो ये कंफर्मेशन खुद से नहीं दे रहे थे। वो उनके लिए ये था कि अगर कोई परमहंस वैष्णव आके ये कंफर्मेशन दे दे कि ये जो ईस्टर्न घाट है, मायापुर का जो ईस्टर्न घाट है वही असली चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो उनके दिल को राहत मिलेगी कि हाँ यही असली जन्म स्थान है। तो तब उस समय गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जो कि परमहंस वैष्णव थे, तब उनका एज था 140 ईयर्स, उनके एज था गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का 140 ईयर्स उनका एज था। तो उस समय वो एकदम झुके हुए बैंड था उनका पीठ, वो अच्छे से चैंटिंग भी नहीं कर सकते थे, आंखें भी बंद थी, आंखें ऐसा भी नहीं कि आंखें खुल के देखे कौन है भाई कौन है, आंखें एकदम बंद थी, ऐसे झुके हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे झुके हुए वो करते थे। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज एकदम बैंड थे, आंखें भी नहीं खुलती थी। तो उनका ये था कि अगर गौर किशोरदास बाबाजी महाराज जैसे परमहंस वैष्णव इधर पे आकर कंफर्मेशन दे दे कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो फिर उनको भी ये कंफर्म हो जाएगा हाँ यही है। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के जो सर्वेंट थे उनका नाम था बिहारी। वो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को सेवा क्या करते थे, उनकी सेवा क्या करते थे, उनका हेल्थ का ध्यान रखा करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए बिहारी के पास और उनसे जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप गौर किशोरदास बाबाजी को प्लीज़ एक बार लेके आइए ना, ये ईस्टर्न घाट में एक बार आप लेके आइए ना, ईस्टर्न साइड ऑफ घाट में जहाँ पर अभी योगपीठ है, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ योगपीठ, अभी आप एक बार लेके आइए ना। अगर उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि यही जन्म स्थान है तो कंफर्मेशन कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जो बिहारी थे उन्होंने गौर किशोरदास बाबाजी महाराज को अपनी टोकरी में बिठाकर धीरे धीरे लेके आए। तो जैसे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इधर पे आए, वो टोकरी में से उछल करके निकल आए। 140 ईयर्स का व्यक्ति उस समय बैंड थे, उछल के बाहर आए टोकरी में से और कहने लगे ए निमाय जन्मस्थान, ए निमाय जन्मस्थान, ए निमाय जन्मस्थान। 140 ईयर्स का व्यक्ति उछल करके बाहर आया, ये है हमारे दिव्य आचार्य। तब उनको 100% ये कंफर्मेशन हो गया था कि हाँ यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान। वैसे कुछ लोग बहुत कंफर्मेशन के साथ कहते थे कि जो वेस्टर्न घाट है ना वही है चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान। क्यों कहते थे?
क्योंकि कुछ लोग सहजियाज भी थे, कुछ लोग दूसरे संप्रदाय के भी लोग थे, जिसे जो कि संप्रदाय जैसे दिखते हैं, जैसे गौरांग नागरी दूसरे सहजियाज थे जो कि संप्रदाय में नहीं आते लेकिन संप्रदाय के लोग जैसे दिखते हैं। उनके तिलक भी है, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, कंठी भी पहनते हैं, लेकिन वो लोग बदमाशी भी करते हैं। भक्त जैसे दिखते हैं लेकिन भक्त नहीं है। उनको भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते थे? कली चेला। कली चेला मतलब जो कि कलयुग के चेले हैं, भक्त जैसे दिखेंगे लेकिन कलयुग में जो हरकतें होती है ना वो सब वो लोग करेंगे। तो ऐसे गौरांग नागरी के भी लोग थे, सहजियाज भी थे, जो लोग कहते थे कि हाँ वेस्टर्न घाटी है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार घोषणा अगर कर दी कि हाँ यही जन्म स्थान है, तो फिर वहां मंदिर बन जाएगा, डोनेशन आएगा, पैसा आएगा, फिर दुकानदारी होगा, वो लोग उनको मजे के लिए उनको साधन मिल जाएगा ना। तो इसलिए वो कहते थे कि वेस्टर्न साइड है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को 100% एज पर द शास्त्र उनको लगता था कि ईस्टर्न घाट है। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो कि परमहंस वैष्णव है, इवन भक्ति विनोद ठाकुर भी एक परमहंस वैष्णव थे, लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी ये है कि मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा। अगर दूसरा परमहंस वैष्णव अगर वो कंफर्मेशन दे दे तो मैं मानूंगा कि हाँ यही है जन्मस्थान। तो इसलिए उन्होंने ये जन्मस्थान निकाला। तो जब परिक्रमा चलता है, मायापुर का जब परिक्रमा चलता है, तब सारे भक्त आकर इस जन्मस्थान में, इस योगपीठ में आकर वो लोग वाव लेते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपका ये जन्मस्थान है, हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, पूरा मायापुर का, पूरा नवद्वीप का हम यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके हम मिलेंगे। लेकिन ये स्थान हमें दिया किसने? ये स्थान हमें दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने। ही इज द मैन बिहाइंड दिस योगपीठ। तो इसलिए यहाँ के लोग इतने खुश हुए उनसे। तो इसलिए ये मंदिर जो आप देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का मंदिर अभी बंद है, जब खुलेगा मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगा, अभी बंद है। ये मंदिर उन्होंने बना दिया भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, उन्होंने ये मंदिर बना दिया ताकि लोगों को पता चले कि भक्ति विनोद ठाकुर के वजह से ही हमें ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मिला। तो यही थे भक्ति विनोद ठाकुर ने, ऐसे करके उन्होंने ये मंदिर की घोषणा की। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ने जो काम किया ना, जो टास्क किया ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। इतने सारे जंगल ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बीच में, इतने सारे जंगल्स ऑफ कन्फ्यूजन के बीच में चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति लता है उसको ढूंढ निकालना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। और तब चैतन्य चरित्रामृत के बहुत अलग अलग वर्जन्स भी आते थे, अलग अलग वेरिएशंस के थे। कुछ में सहजिया भाव था, कुछ में निराकार भाव था। उसमें से जो असली चैतन्य चरित्रामृत है, जो कि एज पर भागवतम से लिंक है, जो चैतन्य चरित्रामृत, वो ढूंढ निकालना वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का काम था। वो हमें ये जो चैतन्य चरित्रामृत अभी जो हम पढ़ते हैं, जो कि श्रीला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, श्रीला प्रभुपाद का जो परपॉट है, वो चैतन्य चरित्रामृत हमें मिला कैसे, दिया किसने? भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने ढूंढ के निकाला। वरना हम कहाँ इतने जंगल ऑफ डिस्ट्रैक्शन में से महाप्रभु का ये जन्म स्थान और चैतन्य चरित्रामृत हम कैसे निकाल सकते थे? भक्ति विनोद ठाकुर इज द वन जिन्होंने ढूंढा। और भक्ति विनोद ठाकुर फिर ये जन्म स्थान को ढूंढने के बाद, ये योगपीठ को ढूंढने के बाद, उन्होंने 2 साल की छुट्टी ली अपने काम से। भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, वो जज थे, जज। तो उन्होंने 2 साल की छुट्टी ली और इस 2 साल की छुट्टी में उन्होंने नाम हट्टा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। नाम हट्टा मीन्स जो लोग नाम से हटे हुए हैं उनको नाम में फिर से लेके आना, उनको भक्ति में फिर से लेके आना, नाम हट्टा प्रोग्राम्स। आप देखेंगे नगर नगर कहीं पर भी भक्त लोग कीर्तन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो है नाम हट्टा प्रोग्राम्स। और भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 साल के अंदर 500 नाम हट्टा प्रोग्राम्स उन्होंने खोले थे। और ऐसे भी नहीं कोई बुढ़े लोग आ रहे नाम हट्टा प्रोग्राम है, नहीं, हर नाम हट्टा प्रोग्राम में 500 नाम हट्टा प्रोग्राम्स में 2000 लोग, हर नाम हट्टा प्रोग्राम में 2000 लोग आते थे। सोचिए 500 नाम हट्टा प्रोग्राम्स विदिन 2 इयर्स। सोचिए ये है चैतन्य, ये है भक्ति विनोद ठाकुर जी का वो इंस्पिरेशन। और भक्ति विनोद ठाकुर ने एक महान काम किया, वो है 1986 में उन्होंने एक बुक लिखी, लॉर्ड चैतन्य एंड हिज परसेप्ट्स एंड हिज टीचिंग्स एंड हिज परसेप्ट्स। ये बुक उन्होंने लिखी। ये बुक उन्होंने कहाँ भेजा? ये बुक उन्होंने भेजा यूएसए में, अमेरिका में। और 1986 ये वही स्थान है, जब वही ईयर है जब श्रीला प्रभुपाद ने जन्म लिया था, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है श्रीला प्रभुपाद। तो ये मंदिर इसलिए बनाया गया है क्यों कि योगपीठ जो है, ये योगपीठ को खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया? हमें तो नहीं मिलता ना योगपीठ, इसको डिस्कवर किसने किया? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको डिस्कवर किया। तो आप भी आइए मायापुर में, आप भी योगपीठ के दर्शन कीजिए, आप भी लीजिए यहाँ के दर्शन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, ताकि आपको भी भक्ति विनोद ठाकुर का जो है महिमा वो आपको पता चल सके। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।